हमजा बेंडेलाडस, जिन्हें अक्सर मुस्कुराता हुआ हैकर कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया और आम लोगों दोनों में जाना जाता है। उनकी मुस्कान ने उन्हें एक रहस्यमयी और विवादास्पद शख्सियत बना दिया है, जो न केवल उनके अपराधों के लिए बल्कि उनके व्यक्तित्व के लिए भी चर्चा का विषय बन गया है। अल्जीरिया में जन्मे बेंडेलाडस स्पाई आई ट्रोजन को बनाने और फैलाने में अपनी कथित भूमिका के लिए बदनाम हुए, जो एक ऐसा खतरनाक मालवेयर था जिसने दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों में तबाही मचा दी थी। इस मालवेयर ने बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया और लाखों डॉलर की चोरी की। ये एक ऐसा खतरनाक मालवेयर था जिसने दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों में तबाही मचा दी थी। इसने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया बल्कि लोगों के बैंक खातों को भी खतरे में डाल दिया। इसके प्रभाव ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। उनकी कहानी साजिशों से भरी है, जो डिजिटल युग में नैतिकता, साइबर क्राइम और अच्छाई और बुराई के बीच की पतली सी रेखा के बारे में बहस छेड़ती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या तकनीकी ज्ञान का उपयोग केवल अच्छे के लिए किया जा सकता है या यह हमेशा नैतिकता के दायरे में नहीं आता। बेंडेलाडस की कहानी को अक्सर एक ऐसे गिफ्टेड व्यक्ति की कहानी के रूप में बताया जाता है जो गलत रास्ते पर चला गया, जिसने अपनी असाधारण प्रतिभा का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए किया। उनकी प्रतिभा और तकनीकी कौशल ने उन्हें एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था, लेकिन उन्होंने इसे गलत दिशा में मोड़ दिया। हालांकि सच्चाई, जैसा कि ज्यादातर चीजों के साथ होता है, कहीं अधिक बारीक है। उनकी कहानी में कई परतें हैं जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। यह केवल एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि एक जटिल व्यक्तित्व की भी है। उनके अतीत, उनकी मंशाओं और उनके कार्यों के परिणामों को जानने से एक जटिल तस्वीर सामने आती है, जो साइबर क्राइम और इसे अंजाम देने वालों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में उन लोगों को समझ सकते हैं जो साइबर अपराध करते हैं और उनके कार्यों के पीछे की मंशा क्या होती है। हमजा बेंडेलाडस का जन्म 1988 में अल्जीरिया के टिजी ओजो में हुआ था। बचपन से ही हमजा ने तकनीक और कंप्यूटर के प्रति गहरी रुचि दिखाई। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े, उन्होंने कम उम्र से ही कंप्यूटर के लिए एक स्वाभाविक प्रतिभा दिखाई। उनके माता-पिता ने उनकी इस रुचि को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। सीखने की इस अतृप्त प्यास के साथ इस जन्मजात प्रतिभा ने उन्हें अपनी पढ़ाई में, खासकर कंप्यूटर साइंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। स्कूल के दिनों में ही हमजा ने प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातें सीख ली थीं और अपने दोस्तों के बीच एक छोटे से कंप्यूटर जीनियस के रूप में जाने जाते थे। बेंडेलाडस ने अल्जीरिया के टलेमसन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल की, जहां उन्होंने अपने कंप्यूटर कौशल को और भी निखारा। विश्वविद्यालय में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपने प्रोफेसरों से प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल की, प्रोग्रामिंग भाषाओं, नेटवर्क सुरक्षा और सॉफ्टवेयर विकास का व्यापक ज्ञान हासिल किया। हमजा ने विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में दक्षता प्राप्त की, जिससे उनकी तकनीकी समझ और भी गहरी हो गई। उन्हें क्या पता था कि यही कौशल बाद में उन्हें साइबर क्राइम की दुनिया में धकेल देंगे, उनके जीवन की धारा को हमेशा के लिए बदल देंगे। उनकी तकनीकी क्षमताओं ने उन्हें एक नई दिशा में ले जाया, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान कंप्यूटर सुरक्षा में बेंडेलाडस की रुचि तेज हो गई। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क को प्रभावित करने वाली कमजोरियों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। उन्होंने इन कमजोरियों के दोहन की जटिलताओं की खोज में घंटों बिताए। जो एक जिज्ञासा के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही कुछ और महत्वपूर्ण में बदल गया। बेंडेलाडस ने अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा से प्रेरित होकर बुनियादी हैकिंग तकनीकों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनका कौशल विकसित होता गया, वैसे वैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गई, जो उन्हें साइबर क्राइम के अंधेरे अंडरवर्ल्ड में और आगे ले गई। 20 के दशक की शुरुआत में बेंडेलाडस की गतिविधियों ने वैश्विक साइबर सुरक्षा समुदाय का ध्यान खींचा। वह स्पाई आई के विकास और वितरण से जुड़ा था, जो एक परिष्कृत ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर था, जिसे अनसुने पीड़ितों से वित्तीय जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया गया था। स्पाई आई जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर संक्रमित हो गए। इसका प्रभाव विनाशकारी था।
जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। मैलवेयर की सफलता ने साइबर क्राइम की दुनिया में एक दुर्जय व्यक्ति के रूप में बेन डेलाडस की प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जिससे उन्हें बदनामी और बदनामी दोनों मिली। भाग 5। लाखों चोरी, लाखों दान। जबकि साइबर क्राइम में बेन डेलाडस की कथित संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है, उनकी कहानी का एक और पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने फिलिस्तीनी चैरिटी और संगठनों का समर्थन करने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन के एक हिस्से का उपयोग किया, जबकि दान की गई सही राशि अज्ञात और अपुष्ट है। इन दावों ने एक आधुनिक डिजिटल रॉबिनहुड के रूप में उनकी छवि में योगदान दिया। उनकी कहानी का यह पहलू उनके बारे में जनता की धारणा को और भी जटिल बना देता है, आपराधिक मास्टरमाइंड और उदारदाता के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। भाग 6। गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण। 2013 में थाईलैंड में अधिकारियों द्वारा बेन डेलाडस को पकड़े जाने पर साइबर क्राइम के उनके राज का अचानक अंत हो गया। उनकी गिरफ्तारी कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एक संयुक्त अभियान का परिणाम थी, जो साइबर क्राइम से निपटने के वैश्विक प्रयास को उजागर करती है। अपनी गिरफ्तारी के बाद बेन डेलाडस को संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित करने का सामना करना पड़ा, जहां वह स्पाई आई बॉटनेट में अपनी संलिप्तता से संबंधित आरोपों में वांछित था। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, जिसने महत्वपूर्ण मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और साइबर क्राइम के आसपास के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के बारे में बहस छेड़ दी। भाग 7। मुकदमा और सजा। 2015 में अमेरिकी अदालत में एक हाई प्रोफाइल मुकदमे के बाद हमजा बेन डेलाडस ने कंप्यूटर हैकिंग और धोखाधड़ी से संबंधित कई आरोपों के लिए दोषी ठहराया। मुकदमे ने उनके साइबर क्रिमिनल ऑपरेशन के आंतरिक कामकाज और उनके कार्यों के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। न्यायाधीश ने उन्हें 15 साल जेल की सजा सुनाई, एक महत्वपूर्ण सजा जिसने उनके अपराधों की गंभीरता को रेखांकित किया। फैसले ने साइबर क्राइम समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी, जो एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम कर रहा था कि सबसे कुशल हैकर भी कानून से ऊपर नहीं है। भाग 8। एक विवादास्पद व्यक्ति। हमजा बेन डेलाडस के मामले ने वैश्विक बहस छेड़ दी और जनता की राय को ध्रुवीकृत कर दिया। जहां कुछ लोगों ने उन्हें एक खतरनाक अपराधी के रूप में देखा जो कड़ी से कड़ी सजा का हकदार था, वहीं अन्य लोगों ने उन्हें एक नायक, एक डिजिटल रॉबिनहुड के रूप में देखा, जिसने अमीरों से गरीबों की मदद करने के लिए चोरी की। विचारों का यह विभाजन साइबर क्राइम की जटिलता और डिजिटल क्षेत्र में किए गए कार्यों के प्रति नैतिकता का श्रेय देने की चुनौतियों को उजागर करता है। ये साइबर अपराधियों की सार्वजनिक धारणा को आकार देने में सामाजिक आर्थिक कारकों, राजनीतिक प्रेरणाओं और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की भूमिका के बारे में भी सवाल उठाता है। भाग 9। रॉबिनहुड या साइबर अपराधी। हमजा बेन डेलाडस को लेकर बहस अक्सर उनकी कथित परोपकारी गतिविधियों के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है। जहां कुछ लोगों का तर्क है कि फिलिस्तीनी कारणों के लिए उनके दान ने उनके अपराधों को कम कर दिया, वहीं अन्य लोगों का कहना है कि उनके कार्य व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित थे और कोई भी धर्मार्थ दान केवल एक साधन था। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। यह संभव है कि बेन डेलाडस कारकों के संयोजन से प्रेरित थे, जिसमें वित्तीय लाभ की इच्छा, सामाजिक न्याय की भावना और अधिकार को चुनौती देने का रोमांच शामिल था। अंततः उनकी वास्तविक मंशाओं और उनके परोपकार की सीमा का निर्धारण विवाद का विषय बना हुआ है। भाग 10। हमजा बेन डेलाडस की विरासत। हमजा बेन डेलाडस, जिसे स्माइलिंग हैकर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा नाम है जो साइबर क्राइम की दुनिया में गूंजता है। हमजा बेन डेलाडस की कहानी साइबर क्राइम के आकर्षण और परिणामों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। उनकी गिरफ्तारी और सजा ने दुनिया भर में साइबर अपराधियों के लिए एक मजबूत संदेश भेजा। यह मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों, साइबर खतरों का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साइबर अपराध गतिविधि के पीछे की प्रेरणाओं की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग और तकनीकी नवाचार आवश्यक है।
जबकि बेंडेलाडज की कहानी अपने विवरणों में अनूठी है। यह साइबर क्राइम के व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो दूरगामी परिणामों के साथ एक जटिल वैश्विक मुद्दे के रूप में विकसित हो रही है। उनकी गतिविधियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि साइबर अपराध केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। यह साइबर क्राइम के व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो दूरगामी परिणामों के साथ एक जटिल वैश्विक मुद्दे के रूप में विकसित हो रही है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे साइबर अपराधियों के तरीके और मंशाएं भी बढ़ती जाएंगी, और यह आवश्यक हो जाएगा कि हम सतर्क और सक्रिय रहें। वैसे वैसे साइबर अपराधियों के तरीके और मंशाएं भी बढ़ती जाएंगी, जिससे इस लगातार विकसित हो रहे खतरे के खिलाफ सतर्क और सक्रिय रहना महत्वपूर्ण हो जाएगा। साइबर अपराधियों के नए नए तरीकों को समझना और उनसे निपटने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना ही एकमात्र उपाय है, जिससे इस लगातार विकसित हो रहे खतरे के खिलाफ सतर्क और सक्रिय रहना महत्वपूर्ण हो जाएगा। साइबर सुरक्षा में निवेश और जागरूकता बढ़ाना ही हमें इस डिजिटल युग में सुरक्षित रख सकता है।